हम लोग ग्राफ पे चर्चा कर रहे थे, तो ग्राफ पे पहला लेक्चर पढ़ाना हम शुरू किए थे, ठीक है, लेकिन वो ग्राफ पे फोकस ना हो करके वो कोऑर्डिनेट पे फोकस हो गया, ठीक है कि नहीं। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे उस इसके पहले वाला लेक्चर में उसकी बात हो चुकी है। अगर हम लोग देखें तो कैलकुलस के हिसाब से नाम रखें तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि कैलकुलस का लेक्चर नंबर 11, जिसमें कोऑर्डिनेट की चर्चा हुई है। अब ये 12 होने जा रहा है, जिसमें अब हम आपको ग्राफ की चर्चा करने चल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, बहुत ध्यान दे करके सीखिएगा, बहुत बढ़िया है। सब लोग को बोलते हैं एकदम ध्यान दे के सीखना है। तो आइए, ग्राफ की चर्चा हो रही है, ओके। ठीक है, तो आप लोग की जानकारी के लिए हम लोग के पास कोई फंक्शन है, सपोज के लिए कोई फंक्शन दिया गया है। फंक्शन के बारे में आप लोग परिचित हो चुके हैं। फंक्शन पे तो ढेर सारा काम किया, पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जितना कर रहे थे, साइन एक्स कॉस एक्स क्या थे, सब तो फंक्शन ही थे। तो बहुत सारे फंक्शन, एक्स स्क्वायर वगैरह बहुत सारे फंक्शन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है कि नहीं। अब जो हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं, मान लीजिए एक कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का फंक्शन है। ध्यान से सुनिए, हम लोग फंक्शन के ग्राफ की बात करने चल रहे हैं। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो आप लोग को पढ़ाए थे, जब फंक्शन का डिफिनीशन वगैरह लिखे थे, तो उसमें बोले थे कि दो, इसमें जो x होता है वो सेट ए का सदस्य होता है, ये जो y होता है ये सेट बी का सदस्य होता है। ये पूरा का पूरा एफ एक्स जो है, ये पूरा एफ एक्स ही तो y है जो सेट बी का सदस्य है, याद है, सब जान रहे हैं आप लोग। ऐसे आप लोग को बताते, ध्यान दीजिए, अगर हमारा इधर एक सेट ए है इधर एक सेट बी है, याद करिए, अब सेट बी जो है सेट ए का फलन है। सेट ए के सदस्य को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेट बी में मिल रहा है उसको वाई से चाहे एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं। बोलिए ना, ये भी एक तरह का रिवाइज हो रहा है, फलन का परिभाषा ही हम बोल रहे हैं। तो आप लोग को याद होगा कि एक्स के हर एक मान के संगत वाई का एक यूनिक मान मिलता है। यही तो फलन का परिभाषा था कि अगर एक्स सेट ए का सदस्य है तो एक्स के हर एक मान के लिए वाई का एक मान मिलेगा। तो जब इधर एक एक्स लेंगे, माने इस वाई इक्वल टू एफ एक्स में जो फलन एक्स है, ठीक है, अगर उसका मान जब x1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेट बी में जो सदस्य होगा उसको y2 बोलेंगे, या उसी का नाम fx2 होगा। फिर अगर इधर का जब बदल जाता है, इधर जब x2 हो जाता है, इसके संगत इधर सेट बी में जो होता है y2 होता है, जिसको f ऑफ x2 बोलते हैं। बोलिए, अरे जनाब आप लोग खूब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। इधर जब ये बदल करके x3 हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर क्या हो जाएगा, y3 होगा, जो कि f ऑफ x3 होगा। बोल बउआ, तो x के हर एक मान के लिए y का एक मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलिए, आप लोग इसको ऐसे भी क्या, हाँ ठीक बात है, यहाँ 1 मिनट के लिए ओके, आप लोग समझ रहे हैं, कितना ध्यान दे रहे हैं आप लोग। x1 के संगत एक y1 है, तो उसको y1 कहिए या उसको क्या कहिए। ये क्या हो गया है, ये गड़बड़ हो गया था, सुधार लीजिए, ठीक है कि नहीं। तो x1 का संगत इधर जो मिलेगा उसको fx1 बोल भैया, x1 के संगत y1 जिसको f ऑफ x1, x2 के संगत y2 जिसको f ऑफ x2। तो x के हर एक मान के संगत एक y का मान मिलेगा कि नहीं। तो अब देखिए क्या इसमें कमाल की बात है। अच्छा, ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो एक और x एक्सिस रहता है, एक और y एक्सिस रहता है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट रहता है उसमें। तो ये जो है वेरिएबल x जो है उसको x कोऑर्डिनेट एंड उसके संगत जो फलन का मान है उसको y कोऑर्डिनेट मानते हुए अब आपको एक बिंदु सोचना है। इस तरह से आपको, आप लोग के ऐसे भी काम किए होइएगा, आप लोग याद करिए, और हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे। आप लोग के मास्टर जी ग्राफ वगैरह में अगर थोड़ा सा आप लोग पढ़े होइएगा तो सिखाए होंगे कि इधर तुम लोग अगर y बराबर एफ एक्स से फलन है तो इसमें इधर x रखोगे एंड इधर y चाहे एफ एक्स रखोगे,
और उसके बाद इधर जो मान मिलेगा, जैसे x का मान अगर x1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर y1 चाहे f ऑफ x1 है, तो ये x1 एंड इसके संगत जो फलन का मान y1 है, ध्यान से सुनिएगा, x1 एंड इसके संगत जो फलन का मान है, इसको एक बिंदु के कोऑर्डिनेट के रूप में सोचिए। माने x1 एंड उसका संगत जो फलन का मान है y1, आप इसको एक बिंदु के कोऑर्डिनेट के रूप में सोचिए। फिर अगर इधर x2 है और इसके संगत इधर y2 है, तो ये x2 का मान और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फलन का मान y2 है, इसको x2 और y2 के एक दूसरा बिंदु के कोऑर्डिनेट के रूप में सोचिए। फिर अगर इधर x3 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर y3 है, तो आप इधर की ओर x3 और ये y3 को एक बिंदु का कोऑर्डिनेट सोचिए। नहीं समझे? जब x का मान बदलेगा तो y का मान बदलेगा। तो x का मान इतना है तो उसका संगत जो y का मान है, तो इस x के मान को x कोऑर्डिनेट एंड इसका संगत जो y है उसको y कोऑर्डिनेट मानते हुए एक बिंदु सोचिए कॉरस्पॉन्डिंग। मान जब x1 है तो इसका संगत इधर क्या है y1, तो जो बिंदु आप सोचिएगा x1 y1, फिर x2 y2, फिर x3 y3, यानी आप क्या समझे, इस तरह से y इक्वल टू एफ एक्स जब हमारा फलन है, तो x का जो कोई मान होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y का मान होगा, इस तरह से एक बिंदु के कोऑर्डिनेट के रूप में सोचिएगा। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे x1 एंड उसके संगत फलन का मान y1, तो x1 एंड इसके संगत फलन का मान y1, इसको दूसरा बिंदु x2 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फलन का मान y2। कैसे आपको बोले हैं कि नहीं कि एक्स वाई प्लेन में जितना कोई भी बिंदु का कोऑर्डिनेट है या कोई भी कोऑर्डिनेट है, तो इसके संगत एक खास बिंदु मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अब इस तरह से आपका x3 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर y3 ये मिलते जाएगा। भाई इसमें x का मान रखोगे तो उसके हिसाब से एक y मिलेगा कि नहीं? x का मान एंड उसके हिसाब से फलन के हिसाब से जो y का मान मिलेगा, तो उस x एंड उस y को मिला करके एक बिंदु के कोऑर्डिनेट के रूप में सोचिएगा। अब इस ये जो भी बिंदु मिलेगा, इसको आप एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर दीजिएगा। क्या करिएगा? एक्स वाई प्लेन में। एक बार में सब बात नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ होते होते 2-4-5 एग्जाम्पल देखते देखते आप सब काम करना शुरू कर देंगे। इधर हो गया आपका ऐसे ऐसे आपको बोले हैं एक्स एक्सिस ले लीजिएगा, इधर वाई एक्सिस ले लीजिएगा, एक ही ओर तीर मारिएगा, दोनों ओर तीर मत मारिएगा। वैसे छोटे क्लास में दोनों ओर तीर मारता है लोग, आप समझे कि नहीं? और ऐसे ही इधर की ओर हम अपना एक्स रख दिए और इधर की ओर हम अपना वाई रख दिए। आइए हमारा ओरिजिन हो गया, इधर वाला हमारा पॉजिटिव एक्स कहलाएगा, जिधर तीर मारे हैं वो पॉजिटिव एक्स, इधर पॉजिटिव वाई। और ओरिजिन के इधर जाइएगा तो जितना बिंदु मिलेगा सबका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसकी चर्चा हो चुकी है। ओरिजिन के ऊपर जाइएगा तो सबका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, नीचे आइएगा तो सबका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इधर जाइएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव। याद है ना? तो अब देखिए जो भी आपको फलन दिया रहेगा उसमें एक्स का मान रखिए और उसके हिसाब से वाई मिलेगा, तो उस एक्स एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फलन का मान है, दोनों को मिलाकर के एक बिंदु के नियामक के रूप में सोचिएगा। अब ये जो बिंदु मिलेगा इसको आप एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए एक बिंदु हम प्लॉट किए तो हमको यहाँ मिला, ऐसे मिला, एक बिंदु यहाँ मिला। मान लीजिए हम x1 y1 को प्लॉट किए तो हमारा ये x1 y1 ऐसे प्लॉट करेंगे। इतना x1 कुछ नेगेटिव होगा तो ये हमारा यहाँ तक x1 ये हमारा y1 करके एक बिंदु मिल जाएगा कि नहीं? फिर हमको दूसरा बिंदु प्लॉट किए तो वो हमको यहाँ मिला, फिर तीसरा बिंदु मान लीजिए हमको यहाँ मिला, फिर चौथा बिंदु हमको मान लीजिए यहाँ मिला, पांचवा हमको यहाँ मिला, छठा हमको यहाँ मिला, सातवां हमको यहाँ मिला, आठवां हमको यहाँ मिला। इस तरह से एक्स एंड उसके हिसाब से वाई, एक्स एंड उसके हिसाब से वाई। फलन में एक्स का मान रखेंगे तो फलन के मान एक वाई मिलेगा, इस फलन के हिसाब से जैसा फलन होगा वैसे वाई मिलेगा। अब ये सब एक्स एंड उसके संगत वाई को हम लोग एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु लेंगे, कम कम दूरी पर बिंदु आना चाहिए। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा जो बिंदु मिल जाएंगे, अब ये सारे बिंदु को क्या कहा जाता है? जब ये मिलेगा इस सभी बिंदु को फ्री हैंड से, स्केल रख करके नहीं, फ्री हैंड से इस सभी बिंदु का आप ऐसे एक कर्व में सेट कर दीजिए। सेट कर दिए? नहीं समझे?
इस तरह से सेट कर दिए। तो ये जो कर्व आपको मिला यहाँ पे, आप ये समझिए इधर जो है ये बुझिए कि सब इस पे होना चाहिए, सब बिंदु। ये सब बिंदु से जा रहा है, ऐसे समझिए, नहीं समझे? ये सबको प्लॉट किए हम ऐसे, ऐसे सबको प्लॉट कर दिया, ऐसे बुझिए। यही ढंग से सब बिंदु को फ्री हैंड से मिलाना है। यहाँ फंसक जा रहा है सब, ये सब बुझिए इस बिंदु से जा रहा है, नहीं समझे क्या? ये सब बिंदु से होते हुए जा रहा है। तो सब बिंदु से जाता हुआ जब प्लॉट कर दीजिएगा, ये जो आपको मिलेगा, ये जो एक ऐसे एक वक्र मिलेगा, कर्व मिलेगा। अब इसी कर्व को बोलेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। नहीं समझे क्या? y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। जैसे ये देखिए, ये कोई बिंदु है ना, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ पर ये कितना है, मान लीजिए x1 x2 x3 x4 है, x4 है, और उसके संगत ये y4 है। और ये जो बिंदु है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x4 y4। ये जो बिंदु है यहाँ है, बुझिए इसका कितना है, x5 y5। ये ऐसे जो है, मान लीजिए x6 x7, यहाँ ये बिंदु जो है ये ऐसे है, ये कितना है, इसको ऐसे बढ़ाए, ये है x8 y8। इस तरह से ये बिंदु सब मिला कि नहीं, सब बिंदु को प्लॉट कर दीजिए, आपको ग्राफ हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसको स्केल रख करके नहीं मिलाना है, फ्री हैंड से मिलाना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, बात समझ में आ जाएगी। बोलिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा बात, एक सबसे आसान जो हम मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखें, एक फंक्शन हो गया। ठीक है कि नहीं? अब इसका हम लोग ग्राफ बनाने चल रहे हैं, तो ये हमारा यही ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसमें हम लोग सोचेंगे ऐसे कि जब x का मान रखेंगे तो उसके हिसाब से एक y मिलेगा कि नहीं। तो मान लीजिए इसमें हम x के यहाँ पे 0 रखें, तो 0 रखिएगा तो y कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x के यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। बोलिए। फिर जब इसमें x के यहाँ पे 2 लिखेंगे तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 रखिएगा, स्क्वायर करिएगा तो 9, 4 रखिएगा तो स्क्वायर करिएगा तो 16, 5 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा, ये तो देखिए, ये हम कुछ 0 रखें, उसके बाद कुछ पॉजिटिव रखें, फिर कुछ नेगेटिव रखेंगे। x के यहाँ पे जैसे -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो अभी 1, -2 रखोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी 4, -3 रखोगे तो कितना मिलेगा, 9, -4 रखोगे तो 16, अब -5 रखोगे तो 25 मिलेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं विद्यार्थी? x का मान रखिएगा तो उसके हिसाब से, फलन के हिसाब से y का एक मान मिलेगा कि नहीं। तो अब इस x का मान एंड इसके संगत y का मान दोनों को मिला करके या इस तरह से x y करके हम लोग एक बिंदु सोचेंगे, बिंदु का कोऑर्डिनेट। तो x जब हमारा 0 है तो y कितना है, 0। फिर जब x 1 है तो y कितना है, 1 है। फिर जब x 2 है तो y कितना है, 4। ये 3 है तब कितना है, 9। तो देखो क्या कर रहे हैं, एक और तो x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, अब फलन के हिसाब से जो y का मान मिलेगा उसको y कोऑर्डिनेट पूछेंगे। नहीं समझे? माने अगर इस तरह से x y करके कोई बिंदु है तो इसमें x का इंडिकेट कर रहा है, ये जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका मान, और y को बोलेंगे डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट वेरिएबल के मान को ये बता रहा है। तो x का मान एंड उसका संगत y का मान फलन से निकाल लेंगे, और x के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का मान है इस दोनों को एक बिंदु के नियामक के रूप में, जैसे जब 0 तो 0, 1 1 2 4 3 9 4 16, इस तरह से बिंदु मिल जाएंगे, मिलेंगे ना।
तो देखिए एक्स में हम कहाँ तक जा रहे हैं, +5 एंड -5, और वाई में कहाँ तक जा रहे हैं, 25 तक जा रहे हैं। वाई हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है। इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाने की बात सोच रहे हैं ऐसे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर की ओर अब हम अपना एक्स एक्सिस ले लिए ठीक है। इधर की ओर हम अपना वाई एक्सिस ले लिए। वाई नेगेटिव नहीं होना है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं हो रहा था, एक्स एक्सिस के नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ऊपर ही जाने की बात होगी। तो इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं इस तरह से। इसको बीचों बीच में रखेंगे क्योंकि इधर +5 है इधर -5, दोनों जाना है। तो देखिए अब ग्राफ में बारीकी क्या है कि इधर जो आपको खंड खंड लेना है वो सब आपस में बराबर लेना है। अगर उसमें छोटा बड़ा लीजिएगा तो आपके गड़बड़ा जाएगा। अगर इतना को हमको 5 तक जाना है, इसमें x का मान 5 तक हम ले रहे हैं, ऐसे मान लीजिए इतना दूरी को अगर हम 5 1 बोले, ऐसे ऐसे बोले, इतना को हम 1 ले रहे हैं, अंदाज सही। तो ये हमारा ये तो 0 रहेगा, तो यहाँ पे हमारा 1 रहेगा, बोलो 1 रहेगा। इतना ही दूर आगे जाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, तब ये 2 होगा, बोलो। फिर इतना ही दूर आगे जाएंगे, अंदाज से ही लेना है, हमारे पास फैसिलिटी है तो नाप ले रहे हैं। तो इतना दूर पर हमारा 3, फिर इधर जाएंगे तो 4, फिर इधर जाएंगे तो ये 5, चला गया 5 तक, बोलो क्या ठीक है, समझ पाए कि नहीं आप? बराबर बराबर, ओहो ये 0 है। यहाँ देखिए अब उसी तरह से अगर हम इधर आएंगे तो इतना दूर इधर अगर हम आते हैं तो क्या नापेंगे, ये हमारा -1, समझिए। इधर जाएंगे तो -2, इधर गए -3, यहाँ गए -4, थोड़ा और बढ़ा देना है, इतना ही दूर पे इधर गए तो हमारा -5, मिला कि नहीं मिला, बोलो। अब इधर हमको क्या हटाना है, 25 तक जाना है, नहीं समझे, 25 तक जाना है। तो 25 तक जाना है तो थोड़ा इधर बढ़ा करके 5 लिख ले रहे हैं ऐसे, इतना बड़ा मान लीजिए, इतना बड़ा को हम बोलेंगे 5। अब इधर वाला जो होना चाहिए सब आपस में बराबर होना चाहिए। ऐसा सब 5 खंड इसमें हटेगा कि नहीं हटेगा, तो यहाँ पर हम पूछेंगे कि हमारा ये 5 है। इतना ऊपर जाएंगे तो अब देखिए इधर वाला खंड इतना दूर में 5 है। आप ये देखिए अगर सेम स्केल दोनों ओर यूज करिएगा तब तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ये इतना दूर ना आपका 5 है, बोलिए। तब इतना दूर अगर आपका 5 है तो इतना बड़ा अगर 5 लीजिएगा, तो इतना बड़ा 5 लीजिएगा, लगिएगा इसमें आटाने, तब तो रह जाइएगा आटाते आटाते, बोलिए। तो इतना दूर में तो आपका 5 आएगा, तो इधर 25 जाने के लिए कितना लंबा जाना पड़ेगा, बुझा रहा है कि नहीं? तो इसलिए इधर हम लोग खंड का लंबाई हम लोग डिफरेंट लेंगे। बात समझे कि नहीं, कुछ समझ में आई बात? लेकिन आपस में बराबर जरूर रखिए, ये नहीं कि यहाँ 5 रखिए 11 कह दे कि 10 भाई,
तो गड़बड़ा जाएगा। इसको अगर 10 लेना है तो इतना दूर आगे जाना होगा, समझे कि नहीं। फिर इधर जाइएगा, 5 10, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तब इधर जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 20। और तब ये कितना हो जाएगा, नहीं समझे क्या, समझ गया। तो 5, ये कितना है, 10 15 20 25 हो गया। इधर हमारा वाई एक्सिस रहेगा, रहेगा, बोलिए। अब इसमें माइनस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वाई ऐसे अंदाज से अगर लिखना चाहिएगा तो इधर कुछ 5, इधर कुछ 10, इधर कुछ हो जाएगा कि नहीं। लेकिन वहाँ हम लोग को तत्काल ग्राफ में इस जरूरत पड़ने नहीं जा रही है, वाई निगेटिव नहीं है मेरा। अब अगर हमको प्लॉट करना है तो एक बिंदु तो मेरा 0 0 यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। एक बिंदु अगर हम सोचे तो ये एक बिंदु हमारा यहाँ 0 0 है कि नहीं, पहला बिंदु 0 0 है, दूसरा 1 1। तो देखिए अगर इसको 5 खंड में बांटिएगा, ये देखिए अगर इसको 5 खंड में बांटा जाए तो 1 2 3 4 5, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। यहाँ देखिए इसको थोड़ा और ऊपर उठा देते हैं, ये इतना हो गया, बोलो ना। तो अगर 1 1 की बात करोगे तो यहाँ देखो, तो एक लाइन खींचे हम यहाँ पे, तो हमारा 1 कुछ ऐसे जाएगा, एक इसके समानांतर खींच रहे हैं, अंदाज करिएगा 1 सेकेंड। तो एक पर एक है, मिला करके देखिए ये एक डिनोट कर रहा है, तो यहाँ एक आएगा। और हमको क्या जरूरत है, इधर सब लिखना बाकी था। 3 पे 9, 4 पे 16, 5 पे 25, मिला है ना। -1 पे 1, इधर -2 पे 4, -3 पे 9, अब -4 पे 16, अब -5 पे 25, यही ना मिला है। ये सब ऐसे ऐसे सोचिएगा कोऑर्डिनेट के रूप में। तो आप ये देखिए एक चीज प्लॉट कर देते हैं। तो 1 पे जब x हमारा 1 है तो y कितना है, 1 है, तो ये बिंदु यहाँ पर पड़ रहा है एक बिंदु। और जब -1 है तो अभी 1 है, तो एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा। अरे 1 पे 1 है, अब -1 पे भी 1 है, तो y 1 1, ये प्लॉट हो गया, ठीक है कि नहीं। अगला क्या है, 2 पर 4, ये देखिए 2 इसी के ऊपर जाएगा। अगर ये ऐसे है, ऐसे है, इसको कॉपी करके इसको 2 से गुजार रहे हैं, तो 2 से गया, देखो ना इधर 2 कितना हो रहा है, 1 पे 1 और 2 पे 4, तो 4 यहाँ जाएगा। नहीं समझ में आया, ये 4 दिख रहा है कि नहीं जी, 4। तो देखो तो एक बिंदु ये यहाँ मिल चुका है। अगला क्या करें, 2 पे 4 है, तो ये 2 है तो 2 के संगत 4, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं वर्टिकल। देखो यहाँ पे इसको समझो, ये 2 जब है तो 2 पे कितना है, 4। तो जब x 2 है तो y 4 है। यहाँ देखो तो एक बिंदु यहाँ 2 पे, तो एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा कि नहीं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो तो 2 4 यहाँ पर मिल रहा है, 2 पर 4 मिल रहा है। इधर देखो एक इधर, अगर इसी में से एक यहाँ देखें तो -2 पे क्या मिल रहा है, -2 पे भी 4 है, तो -2 पे 4 माने खड़ा वाला लेंथ, तो वो बिंदु यहाँ पर भेटाएगा। तो -2 पे 4 यहाँ पर मिल गया। फिर आपको देखिए 3 पे कितना मिल रहा है, 9,
तो देखिए इसी तरह से अगर हम अंदाज करें, तो 9 को ही यहाँ 9 इधर थोड़ा सा इसके नीचे 10 के नीचे आएगा कि नहीं, बोलो ना, एक खंड नीचे इतना, बोलो लगभग। अरे इसमें 5 खंड करेंगे, 10 है तो 9 वहां पर पड़ेगा, तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 3 पे 9 हो रहा है। तो ये देखो कितना है, ये था 1, ये था 2, ये है 3, तो 3 पे कितना, ये 9 वाला लाइन है। तो एक लाइन यहाँ से फिर सोच सकते हैं, यहाँ से ऐसे 3 पर वर्टिकल खींचे तो जाकर ये 9 वाला को कट किया, तो एक बिंदु हमको यहाँ मिल जाएगा, बोलो। यहाँ पे एक और यहाँ पे खींचे, नहीं जी, तो 3 पे 9 यहाँ से नहीं दिख रहा है, अरे बोलना यार। तो 3 पे -3 पे भी 9 है, तो -3 पे भी 9 एक बिंदु, और 3 पर भी 9 है, दो जगह है, 3 पे 9 और -3 पे भी 9 है, तो इधर भी 9 है इधर भी 9। आई होप आप बुझ गए हैं, दोनों ओर से एक समान ढंग से जा रहा है। 4 पे कितना मिल रहा है, 4 पर 16, तो 16 कहाँ जाएगा, सो देखिए, तो 4 पर 16 ये 15 है, तो 16 एक खंड ऊपर जाएगा, इसको 5 खंड में बांटेंगे तो 16 यहाँ पर जाएगा लगभग, बोलिए अंदाज से किया है, एक खंड ऊपर उठा दिए, एक खंड का लंबाई का यहाँ अंदाजा है ना, तो उसी हिसाब से। तो ये 4 पे कितना, तो ये 4 से जा रहा है, तो 4 पे 16, आगे इधर आइएगा तो -4 पे भी 16, बोलिए ये आपका देखिए 4 है, तो जब x 4 है तो y कितना है 16, तो 16 यहाँ आ रहा है कि नहीं, ये लाइन सीधा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक है। तो 4 पर 16, तो यहाँ पर बिंदु मिलेगा, यहाँ पर देखिए -4 पे भी 16, तो यहाँ पर बिंदु मिलेगा, तो ये -4 16, आए कितना हो जाएगा, ये 4 16, आए कितना था 3 9, बोलिए इधर कितना था -3 9 था। अब हमारा क्या हो रहा है, 4 पे मिल गया, 4 पे 16 16, 5 पे 25, तो यहाँ देखिए तो 25 यहाँ पे जा रहा है, थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा, जा रहा है, तो 5 पे 25, तो एक इधर से ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे तो -5 पे भी इधर भी नहीं समझ में आया, तो एक बिंदु ये 5 पे कितना हो गया, यहाँ पे मिला, बोलो, यहाँ पर -5 पे कितना मिला, यहाँ पे मिला, ये कितना हो जाएगा देखो तो, ये 5 25 मिला, इधर -5 25 मिला। तो आपने क्या किया, अब आप लोग को पूरा खेल समझ में आया कि नहीं, y अगर x का फंक्शन है तो x के हर एक मान के संगत एक y मिलेगा,
x का मान एंड उसका संगत जो y का मान है, दोनों को मिला करके एक बिंदु का कोऑर्डिनेट सोचेंगे एक्स वाई प्लेन में। आगे से सबको प्लॉट कर लिए। अब जब सबको प्लॉट कर लेंगे तो इसको फ्री हैंड से मिला देंगे सभी पॉइंट्स को। तो देखिए सभी पॉइंट्स को मिलाइएगा तो ये देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसे, यहां से हम सोचें ऐसे, यहां से सोचें कुछ गया ठीक ठीक, रफ होगा थोड़ा सा। क्या थोड़ा गड़बड़ होने के पीछे रीजन क्या हो जा रहा है कि हम लोग बिंदु बहुत करीब करीब नहीं लिए हैं। समझ पाए कि नहीं? ये आपको कर्व मिला कि नहीं? तो ये जो कर्व मिला, ये एक वक्र मिला, एक्स वाई प्लेन में एक वक्र मिला। एक्स वाई प्लेन का जो वक्र है इसी को बोलेंगे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। चाहे इसको ऐसे बोलिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। ऐसे ना मजा इनका समझ में आ गया? कहाँ पे, कहाँ पर गड़बड़ हुआ बोलिए? यहाँ पे ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलिए। 3924 39416 525। खड़ा होकर बोलिए प्लीज। एक दो तीन चार पाँच, वाई एक्सिस पे तो 5 के थोड़ा नीचे लिखा है तो 4 है, आइए 9 है, आइए कितना है, ये कितना था 16 ना था, तो 16 है तो 15 के ऊपर है। कहाँ दिक्कत हो रही है आपको प्लीज? वाई एक्सिस पे पहले 0 है, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 और थोड़ा बड़ा बड़ा होगा। ये ठीक बात बोले हैं, हम लोग इधर बनाया है ना 5 खंड, इसको बूझिए कि थोड़ा ये इसमें ये तो अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, समझे ना? ठीक है, अगर 5 खंड बनाते हैं तो ये बिंदु थोड़ा और ऊपर जाता, एक्चुअली ये बिंदु थोड़ा और ऊपर जाता, और यहाँ जो टेढ़ा जो ये दिख रहा है, अब ये बिंदु यहाँ पर अगर हो जाता तो यहाँ से ऐसे मिलाते तो ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे गया रहता है। वही थोड़ा सा 6 खंड बना लिए हैं हम लोग 5 की जगह पे, तो थोड़ा सा ये यहाँ पर चिपटा दिख रहा है। बात समझे कि नहीं? बिल्कुल सही बोले हैं आप। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते, यहाँ पे हमारा लगभग देखिए ये यहाँ 0 है, तो ये 1 ये 2 3 4 5 ठीक है। तो आप ऐसे बनाते ना तो एक बिंदु तो आपका यहाँ था, एक बिंदु ये -1 के संगत ये आपका कहाँ है 1 है, एक यहाँ है, यहाँ आपका 1 है कहीं, तो इसके संगत एक आपका यहाँ है। तो ये थोड़ा सा जो गड़बड़ दिख रहा था ना फिगर, उसके पीछे यही रीजन था
कि वो बिंदु थोड़ा सा नीचे आ गया था। अब देखिए ग्राफ और खूबसूरत हो गया, आ गया। इधर जो हम लोग क्या किए थे, 5 खंड के जगह पे 6 खंड बना दिए थे, तो ये थोड़ा और नीचे आ जा रहा था, इसलिए स्मूथ नहीं मिल रहा था। देखिए कितना थोड़ा सा मिस्टेक से ग्राफ का शेप थोड़ा सा ऑल्टर दिख रहा था। अब देखिए तो कितना स्मूथली इधर से आ करके इधर से जा रहा है कि नहीं। इसमें 5 ही खंड ना बनाना था, यहाँ पे अगर आपका 5 है तो इसमें 5 खंड बनाना था, तो उसमें गड़बड़ से 6 बन गया था। तो जब 6 बन गया था तो ये थोड़ा बिंदु नीचे घसक गया था, तो थोड़ा ज्यादा इधर से आ गया था, तो उतना बढ़िया नहीं दिख रहा था। अब ये बढ़िया दिख रहा है। बिल्कुल सही कहें, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ गए कि नहीं, समझ गए हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन, देखिए हाउ मच सीरियस ही इज। 1 महीना पहले का चंद्रमोहन एंड आज का चंद्रमोहन में देयर इज ए लार्ज गैप। कुछ समझे कि नहीं समझे? तो आई होप आप लोग को मजा आया, नहीं आया क्या? तो ये हमारा ग्राफ हो गया। ये जो कर्व मिला, ऐसे जो कर्व मिला, दिस कर्व इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक मजेदार, यहाँ तक ग्राफ हम एक एक पॉइंट प्लॉट करके ग्राफ बता दिए। अब देखिए ग्राफ का जो असली मजा, जो समझने वाली जो बात है, अब आगे से आप कैसे समझिएगा। ये ग्राफ कुछ आपका ऐसे आया, एक फ्री हैंड से बना दिए, ऐसे हुआ। एक रफ ग्राफ, रुकिए, ऐसे कुछ ग्राफ आया है ना, ठीक है। एक रफ फिगर देखिए, समझने में रफ हम लोग को ज्यादा मदद करता है। ये देखिए, ठीक बनिए। ठीक है, यहाँ पे आप आए तो देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु था, ऐसे था ना। आप ये देखिए, तो अगर यहाँ पर एक बिंदु था तो ये उसका वाई था कि नहीं, आइए उसका एक्स था कि नहीं, इतना एक्स था, इतना वाई था। इधर भी देखिए इसी के कोरस्पॉन्डिंग ये इधर बिंदु था, इतना एक्स था, तो ये बुझिए आपका इतना वाई था लगभग। बोलिए, तो ये ओरिजिन है, इधर एक्स एक्सिस है। तो इधर की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमारा एक्स का मान बढ़ेगा कि नहीं। अब आप ग्राफ देख के क्या कह सकते हैं कि जब ये x1 है तो उसके संगत ये y1 है, ये इतना है। और जब इतना ही दूर यहाँ गए, मान लीजिए यहाँ गए, तो इसके संगत हम यहाँ गए, गए कि नहीं गए। तो जब हम इधर की ओर बढ़े, हमारा x जब बढ़ गया, ये x2 हो गया, इसके संगत हमारा y इतना आया कि नहीं आया। तो आप इतना कम से कम सोच सकते हैं कि नहीं, कि जब हम इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहा है तो मेरा x बढ़ रहा है, और जब x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ हम आए x3 पे आए, इसके संगत जाएंगे तो इधर ये कहीं ये ग्राफ ऐसे जाएगा तो यहाँ पर भेटाएगा कि नहीं। तो आप इतना तो कह सकते हैं कि अगर हम इधर जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, तो जब हमारा x बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से y बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ गए तो इतना y मिला कि नहीं मिला। तो ये ग्राफ देख करके आपको लग रहा है कि नहीं, इतना तो कह सकते हैं कि जब x का मान इंक्रीज कर रहा है तो इधर y का मान इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव साइड में देखिए क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पर बिंदु ले रहे हैं तो आपको इतना y मिल रहा है, बोलिए। आप फिर इधर गए तो x बढ़ेगा, जब दाहिने तरफ जाइएगा तो x बढ़ेगा। तो इधर की ओर गए, मान लीजिए आप यहाँ पे आए तो आपका इतना y हो गया, तो y यहाँ ज्यादा था, यहाँ y घटा कि नहीं घटा। फिर जब यहाँ गए तो y और घटा, यहाँ गए तो y और घटा, यहाँ घटते घटते 0 हो गया कि नहीं। तो इधर से जब हम बढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना तो आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो y का मान घट रहा है कि नहीं घट रहा है, y कम हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, तो इसका y जितना है, इसका y उससे कम है कि नहीं, इसके इस बिंदु का y कम है कि नहीं, इसका कम है कि नहीं है, बोलिए। इसका कम है कि नहीं, इसका कम है, देख रहे हैं कि नहीं। आज जब आप इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं तो उसके हिसाब से y है कि नहीं, इधर गए तो ए वाई है कि नहीं, फिर इधर गए तो ए वाई है कि नहीं, इधर गए तो ए वाई है कि नहीं, बोलिए। तो
जब इधर से हम बढ़ना शुरू कर रहे हैं, एक्स की दिशा में जाना शुरू कर रहे हैं, तो जब नेगेटिव साइड में है तो वाई के मान ज़्यादा नेगेटिव पे ज़्यादा है, कम नेगेटिव पे कम है, और कम नेगेटिव पे और कम कम, एंड ये धीरे 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 घटते घटते कितना हो गया, 0। और जब इधर बढ़ना शुरू किए तो हमारा ये वाई बढ़ने लगा कि नहीं बढ़ने लगा? इतना तो कम से कम समझ में आ रहा है कि जब इधर जाएंगे तो एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा। और ध्यान दीजिए, ये जितने बिंदु इस ग्राफ पे पड़ रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ सोचिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर करके जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से जैसे एक्स की जगह पे 2 रखे तो वाई की जगह पे 4 मिला, एक्स की जगह पे 3 रखे तो वाई की जगह पे 4 मिला। तो इस आप ये देखिए, तो ग्राफ पे जितने बिंदु हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए एक लाइन अगर आप ऐसे खींचते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए एक्स बराबर 2 पे हम एक लाइन खींच दिए, एक्स बराबर 2 पे एक लाइन खींचे, तो ये यहाँ पे कट किया, यहाँ पर कट किया, तो देखिए एक्स बराबर 2 पे ये जो बिंदु जो दिख रहा है वो इस इक्वेशन के हिसाब से है। जब एक्स 2 है तो वाई 4 है, तो ये 2 और 4 जो बिंदु जो है ये इस ग्राफ पे पड़ा। आइए देखिए, अगर इसके नीचे यहाँ पर बिंदु लीजिएगा तो देखिए इस बिंदु पर क्या होगा, एक्स तो 2 है लेकिन वाई का मान इसके हिसाब से 4 होना चाहिए, उसे कम है कि नहीं? अगर ऊपर जा रहे हैं यहाँ तो एक्स तो ठीक है 2 है, लेकिन वाई का मान क्या है, ये 4 से ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं? पकड़िए बात को। तो एक ही ऐसा बिंदु होगा, जब एक्स की जगह पे 2 रखिएगा तो वाई की जगह पे 4 आने वाला एक ही बिंदु होगा, एंड वो जो बिंदु होगा 2 4 होगा जो इस कर्व पे पड़ेगा। और इसके अलावा सेम एक्स बराबर 2 के लिए देखिए, एक्स बराबर 2 के लिए तो इस पर अनंत बिंदु है, तो ये बिंदु है, इसका एक्स तो 2 है लेकिन वाई क्या है, 4 से बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर एक बिंदु ले रहे हैं तो इसका एक्स तो 2 है लेकिन वाई कितना है, 0 है, तो इस बिंदु पे वो नहीं है, इस बिंदु पे नहीं है। तो देखिए किसी इक्वेशन हम कहेंगे कि ये जो कर्व आप जो ऐसे जो कर्व प्लॉट किए हैं, इस कर्व का एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, वो क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर इस कर्व का इक्वेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में अगर x की जगह पे जैसे 2 रखिएगा तो उसके हिसाब से y का जो मान 4 आएगा, तो 2 4 जो बिंदु होगा इस कर्व पे पड़ेगा, और जो बिंदु यहाँ है या जो बिंदु यहाँ है या जो बिंदु यहाँ है, x तो ठीक है 2 के बराबर है, लेकिन इसमें इस बिंदु के अलावा कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसका y 4 हो। अगर ऊपर चले जाइएगा तो 4 से ज्यादा, अगर नीचे आए तो 4 से कम। तो x बराबर 2 पे y का मान 4 होने वाला केवल एक बिंदु है, एंड वो बिंदु जिस ये जो फलन है इसका जो ग्राफ है उस पर पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे x बराबर मान लीजिए हम यहाँ पर लें, x बराबर अगर हमारा ये 3 है तो इसके संगत एक बिंदु 9 मिलेगा जो इस कर्व पे होगा। इसी 3 के लिए अगर ऊपर जाइएगा तो 9 से बड़ा हो जाएगा, इस पर नीचे आइएगा, यहाँ आइएगा तो इसका भाई ये 9 से कम होगा, ऊपर जाइएगा तो 9 से ज्यादा होगा। लेकिन x बराबर 3 पे 9 होने वाला केवल एक बिंदु होगा, और ये बिंदु ये जो ग्राफ है इस ग्राफ पे पड़ेगा। तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ है, इसका मतलब हुआ कि इस ग्राफ पर जितने बिंदु हैं सब बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा उस कोऑर्डिनेट को इसमें रखिएगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि अगर x रख दीजिएगा तो y निकल जाएगा, y रख दीजिएगा तो x निकल जाएगा। समझिए इस बारीक बात को। ये ग्राफ पे अगर कोई ऐसा एक बिंदु है, ध्यान दीजिए इस ग्राफ पर एक बिंदु है, तो इस बिंदु का अगर x आपको मालूम हो जाए, जैसे मान लीजिए इसका x भी हम कहें -3 है, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट जो होगा 9 होगा, माने x जब -3 है तो y 9 है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से x बराबर -3 पे y बराबर 9 जो है वो इस ग्राफ पे इस कर्व पे पड़ेगा, और इसके अलावा इस बिंदु के ऊपर कोई बिंदु होगा या नीचे होगा, तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट नीचे वाला बिंदु चाहे ऊपर वाला बिंदु का इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा, लेकिन जो बिंदु इस पे होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा इसको संतुष्ट करेगा। यानी x यहाँ पे इसमें अगर -3 रख के स्क्वायर करिएगा तो इधर 9 आएगा, और y जो यहाँ 9 है इधर भी 9 आएगा, तो इधर 9 है तो उधर भी 9 आएगा। तो क्या बोले ये 3, तो ये 9 से ज्यादा आएगा। अरे तो पहले से लिखे हुए हैं ना यहाँ पे,
जब x3 पहले से लिखेंगे, x जब 3 है तो -3 है तो मान लीजिए y 9 है कि नहीं है? ये पहले का लिखा हुआ बात है। जिस बात पर हम फोकस करना चाह रहे हैं उस बात पर आइए कि मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर x का एक मान है तो उसके हिसाब से y है, तो x का जो मान है एंड उसके हिसाब से जो y का मान है, इस समीकरण के हिसाब से y का मान निकालिएगा तो वो जो x और y का मान आएगा वो इस कर्व पे होगा, या अगर इस कर्व पे कोई बिंदु होगा तो उसका जो एक्स वाई होगा उसमें अगर इसमें रखिएगा तो इसको संतुष्ट करेगा, यानी एक्स में रखिएगा तो स्क्वायर करिएगा तो उतना ही आएगा जितना वाई का मान उसके बराबर हो जाएगा। माने जो भी कि इस कर्व पे जो बिंदु है, ध्यान दीजिए, इस कर्व पे जो बिंदु है उस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे, यानी इस इक्वेशन के हिसाब से होंगे। इसके ऊपर कोई बिंदु है तो ये वाला बिंदु है तो इसका कोऑर्डिनेट इसको संतुष्ट नहीं करेगा, या इसके नीचे कोई बिंदु है तो इस बिंदु का एक्स वाई प्लेन में जितने बिंदु हैं हर एक बिंदु का कोऑर्डिनेट है कि नहीं? तो यहाँ पर जिस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है इस बिंदु का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में नहीं बैठेगा, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट भी इस इक्वेशन में नहीं बैठेगा, लेकिन इस बिंदु का कोऑर्डिनेट जो कि इस कर्व पे है वो इस इक्वेशन में बैठेगा। तो किसी इक्वेशन का ग्राफ मतलब उस पर जितने बिंदु होंगे उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, उसके जो एक्स और वाई के मान होंगे, उन एक्स और वाई के मान अगर इस इक्वेशन में रखिएगा तो एक्स का मान रखिएगा तो वाई निकल जाएगा, वाई का मान रखिएगा तो एक्स निकल जाएगा। कब? जब वो इस कर्व पे है तब। अगर कर्व से अगर हट करके है तो एक्स का मान इसका भी तो एक एक्स होगा, इसका भी तो एक वाई होगा, तो एक्स का मान अगर इस कर्व पे नहीं है तो एक्स का मान अगर रखिएगा तो वहां से जो वाई का मान इस इक्वेशन में आएगा वो वाई का मान इस बिंदु का वाई का मान डिफरेंट आ जाएगा। नहीं समझे? तो इक्वेशन अगर किसी कर्व का इक्वेशन है इसका मतलब ये होता है कि उस कर्व पे जितने बिंदु होंगे उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उस इक्वेशन के हिसाब से होंगे या इस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगे, एंड जो बिंदु उस कर्व पे नहीं होंगे उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेंगे। क्या बुझा? अगर एगो है ऐसे एगो ग्राफ बा, ऐसे मान लीजिए ऐसे ग्राफ, ऐसे ग्राफ ऐसे, तो क्या होगा इसमें? क्या कहिएगा कि इसमें इतना पर इतना भाई तो ये लगातार इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? इंक्रीज कर रहा है। इतना तो कह सकते हैं कि जब एक्स बढ़ रहा है तो वाई इंक्रीज कर रहा है। बोलिए, नहीं कर रहा है। इतना तो आपको बुद्धि हो चुका है। अगर ऐसे कोई है, ऐसे मान लीजिए ये ऐसे कोई है, ऐसे कोई है, तो इसको देखे तो आप क्या कह सकते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सोचें तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर एक इसका मैक्सिमम मान है कि नहीं है? तो यहाँ से गए तो ये बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम पे जा रहा है कि नहीं? और उसके बाद घटना शुरू कर रहा है कि नहीं? बोलो ना। और घटते घटते यहाँ 0 होगा कि नहीं? फिर इधर जा रहे हैं तब नेगेटिव हो रहा है कि नहीं? और नेगेटिव में बढ़ रहा है कि नहीं? फिर आगे गए तो नेगेटिव में घट रहा है कि नहीं? और घटते घटते यहाँ पर 0 हो गया कि नहीं? फिर अगर ये ऐसे जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि फिर ये बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम जा करके फिर घट रहा है कि नहीं? तो इतना तो आपको ग्राफ देख करके बुझा जाएगा। नहीं बुझाएगा? क्या कोई कर्व देखिएगा तो बुझ जाइएगा कि नहीं बुझ जाइएगा? तो रहने दे रहे हैं, कुछ तो ग्राफ के बारे में बेसिक आइडिया हो गया। और एक फंक्शन होगा, ध्यान से सुनिए, फिर एक बार रिपीट करना है। ग्राफ में क्या होगा? एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन के लिए कोई इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन में एक एक्स का मान होगा, एक्स के मान के हिसाब से वाई का मान आएगा। एक्स का मान अगर x1 है तो उसके संगत y का मान y1 है, तो इसको एक बिंदु के कोऑर्डिनेट के रूप में सोचिए। फिर x बदल करके x2 हो जाएगा तो उसके हिसाब से y2 हो जाएगा, इसको एक बिंदु सोचिए। फिर x3 हो जाएगा तो एक y3 हो जाएगा, इसको एक बिंदु सोचिए। फिर इस सारे इसका मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो इस सारे बिंदु का प्लॉट कर रहे हैं, एक यहाँ, 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 इस तरह से मिल रहा है। तो सबको पकड़ करके ऐसे मिला दीजिएगा तो यही इसका ग्राफ हो जाएगा। इधर आपका वाई अक्ष रहेगा, इधर आपका एक्स अक्ष रहेगा, यही ग्राफ होता है ना? बुझाइल का? अगर फंक्शन है तो एक्स के हर एक मान के संगत एक वाई, तो एक्स का मान एंड उसके संगत वाई का मान दोनों को मिलाकर के एक बिंदु का कोऑर्डिनेट सोचना है। इस तरह से ढेर सारा बिंदु निकालना है और सब बिंदु को प्लॉट कर देना है और सब बिंदु को एक फ्री हैंड से मिला देना है। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर 2 बिंदु लेकर के ग्राफ खींचिएगा, मात्र 2 बिंदु प्लॉट करिएगा, तो दुनिया का जितना ग्राफ है सब स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। नहीं हो जाएगा?
आप 2 ही बिंदु लीजिएगा तो दुनिया का हर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो वैसा नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु लेना है एंड करीब करीब बिंदु लेना है। जैसे मान लीजिए बिंदु है, ये बिंदु अगर जितना करीब लेते सब बिंदु को अगर मिलाते तो वो ग्राफ में और ज़्यादा एक्यूरेसी रहता। अब मान लीजिए आप एक्स वाई में ग्राफ खींचने के लिए चले, कुछ लड़का 2 बिंदु ले लेता है सब, तो ये बात स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में तो फिट कर जाएगा, लेकिन बाकी में नहीं फिट करेगा। ऐसे एक्स है, इधर ऐसे वाई है। मान लीजिए कोई एक बिंदु यहाँ मिला, एक बिंदु यहाँ मिला, अगर 2 ही बिंदु लीजिएगा, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, आप 2 ही बिंदु लेकर के मिलाइएगा, ऐसे मिलाइएगा, तब तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसी पर मान लीजिए 1 और 2 के बीच में बहुत सारे बिंदु होते हैं, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये बहुत सारे बिंदु होते। तब ये बहुत सारे बिंदु का आप मिलाते, ऐसे मिलाते तो 1 और 2 के बीच में इस तरह का ग्राफ आ जाता। नहीं समझे? 2 ही बिंदु, एक ए लीजिएगा एंड एक लीजिएगा तो मिलाइएगा तो सीधा ऐसे हो जाएगा। फिर मान लीजिए नीचे से बाई द वे गया होता, दूसरा इक्वेशन होता, एक बिंदु यहाँ होता, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ऐसे 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 ऐसे, अगर बहुत सारे बिंदु होते एंड इसको मिलाते तब इस तरह से ग्राफ हो जाता। नहीं होता क्या? तो इसलिए 2 बिंदु लेकर के ग्राफ नहीं बनाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु लीजिए एंड इन सारे बिंदु को अगर आप मिला देते हैं तो आपको मिला देने से क्या हो जाएगा, यू विल गेट ए कर्व एंड दैट कर्व इज द ग्राफ। किसका ग्राफ? जिस इक्वेशन में रह करके आप निकाले हैं। तो ये y इक्वल टू मान लीजिए एफ एक्स का ग्राफ हो गया, ये मान लीजिए y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, इसको एफ एक्स बोल रहे हैं, इसको जी एक्स बोल रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन वाला ये y इक्वल टू एच एक्स का ग्राफ हो गया। तो इसी 2 बिंदु के बीच में बहुत सारे ग्राफ मिल सकते हैं कि नहीं? लेकिन एक ग्राफ का एक्यूरेसी 2 बिंदु से नहीं पता चलेगा, उसका एक्यूरेट सब तब आएगा जब दोनों बिंदु के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के एंड आप इसको मिलाइए, देन यू विल गेट द एक्चुअल शेप ऑफ द ग्राफ। नहीं समझे? ना तो है पहले वाला फिगर जो बनाए थे ऐसे, मान लीजिए आप एक बिंदु यहाँ लेते, सपोज करिए एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ लिए, तब इसको ऐसे मिला दिए एंड इसको ऐसे मिला दिए, तब तो इस तरह से हो जाता। एक बिंदु यहाँ लेते, एक बिंदु यहाँ लेते, मिलाते, तब तो ऐसे हो क्या, ऐसे हो जाता। नहीं समझ में आया क्या है? तो इस तरह से आपको नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु कंसीडर करना है। समझ गया कि नहीं? आई होप आप लोग के ग्राफ से परिचय एक हो गया, ग्राफ खींचना, एक इक्वेशन एंड देन उसका ग्राफ। कुछ अतीश जी कैसा लगा है? दिवाली आता है, आतिशबाजी बाद में करिए, क्लास में नहीं। ठीक है कि नहीं? ओके, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है, ग्राफ आप लोग समझ गए, कुछ समझे कि नहीं समझे? तो मेरा उद्देश्य है आप लोग समझे, समझे, ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग समझ गए एंड यहीं पर हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, ओके।